Capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between the plates. देखो मान लिया ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझोगे बढ़िया से. The charge plus Q is given to the upper plate and the charge minus Q is given to the lower plate. देखो ये पहले जैसा ही है. And D is the क्या है? D is the separation between the plates. A is the area of each plate and sigma is the surface charge density of each plate. है ना, दोनों प्लेट का सरफेस एरिया A है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. अब देखो इस बार में क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे. डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दोनों प्लेट के बीच में घुसा देंगे, है ना. तो देखो यहाँ क्या है, ये मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और मान लेते हैं इसका थिकनेस जो है T है. T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो सोचो, ध्यान देना, यहाँ पर पहले था कंडक्टिंग स्लैब. तो मैंने बताया था कि कंडक्टिंग स्लैब में क्या हुआ था कि मैंने कंडक्टर था, तो उसमें क्या हुआ था कि सारा चार्ज, सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया था? सरफेस पे आ गया था, अंदर में कोई चार्ज बचा नहीं था. लेकिन इस केस में क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब या तो पेपर की तरह है, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह से कुछ हो सकता है ना. तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. तो जब क्या करते हैं कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होता है कि सम ऑफ द चार्जेस, ध्यान देना, नॉट ऑल चार्जेस, सम ऑफ द चार्जेस अपीयर ऑन इट्स सरफेस. क्या होता है, देखो ये नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इसके अपर सरफेस पे आ जाते हैं, और कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इसके नीचे वाले सरफेस पे आ जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कुछ आते हैं, ध्यान देना, सम ऑफ द चार्जेस अपीयर ऑन इट्स सरफेस. तो कुछ होते हैं मतलब अंदर का सारा चार्ज नहीं आया, कुछ ही आया, इसलिए अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नॉट जीरो. देखो ये नॉट जीरो, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट. समझना ध्यान से मैंने क्या बोला. तो क्या होगा यहाँ पर इस केस में अब क्या करेंगे, यहाँ बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतना होगा. देखो इसके बीच का हो जाएगा, देखो ई नॉट डी माइनस टी. इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जिस समय दोनों प्लेट के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस किए थे, तो क्या हुआ था, सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ गया था, सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया था? सरफेस पे. हाँ, अंदर में जीरो चार्ज हो गया था, इसलिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था. लेकिन इस केस में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T है, उसको जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि सम ऑफ द चार्जेस अपीयर ऑन इट्स सरफेस. कुछ ही चार्ज जो है इसके सरफेस पे अपीयर होते हैं, बाकी अंदर में भी कुछ चार्ज हैं, इसीलिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. खाली जगह है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है उसका वैल्यू है ई एम. तो इसीलिए क्या होगा कि V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो ऐसे लिखेंगे ई एम इंटू टी, और यहाँ हो गया ई नॉट डी माइनस टी. ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में, देखो ध्यान देना, यहाँ ऊपर वाला इम्प्टी सरफेस और नीचे वाला इम्प्टी सरफेस, ऊपर वाला इम्प्टी रीजन और नीचे वाला इम्प्टी रीजन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम है, तो इसलिए ई एम इंटू टी लिखेंगे और यहाँ ई नॉट डी माइनस टी लिखेंगे. अब हम इसका यूज करते हैं, देखो एफ नोट बाई एफ एम इक्वल टू के था, है ना. देखो एफ नोट बाई एफ एम इक्वल टू है ना के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इसको क्या करते हैं ना, देखो ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा चालाकी क्या करते हैं. देखो एफ नोट है, यहाँ एफ एम है, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दी, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दी, तो मालूम है क्या हो जाएगा, तो यही सेम हो जाएगा चार्ज, फोर्स बाई चार्ज. तो फोर्स बाई चार्ज हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम था तो वैक्यूम वाला हो गया, यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये हो जाएगा के बराबर. देखो यहाँ ई नोट बाई ई एम है, ए हो गया के, तो ई एम का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई एम का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसा होगा, देखो तो ई नोट बाई के, ठीक है ना. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
हाँ जी, समझ में आ रहा है ना, बोलोगे है ना। तो यहाँ हो गया देखो ई नॉट, यहाँ डी माइनस टी, और यहाँ पर क्या करेंगे देखो, यहाँ हो जाएगा ई नॉट बाई के इंटू टी। ये समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब देखो क्या करते हैं, इसमें से ई नोट को बाहर निकाल लेते हैं जी, है ना। ई नोट को बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी और प्लस हो जाएगा टी बाई के। अब देखो ई नोट का वैल्यू क्या था बोलो तो, निकाले थे ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो गया देखो डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। अब इसके बाद देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया है कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिखेंगे फिर उसी तरह से चार्ज बाई एरिया, नीचे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। तो ये निकल गया इक्वेशन कितना, ये हो गया इक्वेशन 1। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, तो यहाँ होगा C इक्वल टू Q, और V का वैल्यू कितना है, तो ये है देखो V का वैल्यू है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D माइनस टी और प्लस टी बाई के। अब यहाँ देखो चार्ज यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ C का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D माइनस टी और प्लस टी बाई के। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इतना वैल्यू होता है।